वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ का पहला जो स्टोरी है जो फंक्शनल इंग्लिश के लिए है वो है इंडिया आर मदरलैंड, जिसकी रचना जिसको लिखा है हमारे महान सेंट स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में हुई थी और उनकी मृत्यु 1902 में हुआ। तो अब ये इंडिया और मदरलैंड जो है वो एक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास बात ये है कि इसमें जो नैरेटिव टेक्निक है वो फर्स्ट पर्सन है। वो एड्रेस करते हैं द नेशन को, इस इंडिया को। तो इंडिया का मतलब यहाँ की जो मासेज है, यहाँ के जो जनता जो है, यहाँ के जो लोग हैं उनको एड्रेस करते हैं। माय फ्रेंड, माय लैड, मेरे बच्चे, इस तरह से करके वो हर भाषा में है, न सिर्फ अंग्रेजी में, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। ये इतने बड़े फिलोसोफर थे, इतने बड़े दार्शनिक थे, इतने बड़े महान वो ऑथर थे, ज्ञाता थे, क्या नहीं थे, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं। आइए थोड़ा समझिए ये हिंदू धर्म है क्या? क्या धर्म हमें वाकई कुछ दे सकता है? क्या धर्म अभी जो हम धर्म से ले रहे हैं क्या वो हमें मिल रहा है, या क्या धर्म के आधार पर हम कुछ दे पा रहे हैं? सबसे पहला जो वो शुरुआत करते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन रखा, शैल इंडिया डाई? क्या भारत की डेथ हो जाएगी? भारत की डेथ का मतलब क्या होता है? भारत कौन है? ये क्या है? ये धरती वही है जो दूसरे देशों में है, इस देश में है। ये पूरा पृथ्वी ही धरती है, लेकिन एक परिधि से ये बटा हुआ है, एक बाउंड्री से बटा हुआ है देश। तो भारत की जो परिधि है वह एक महानतम इतिहास लिए हुए एक परिधि है। उसी इतिहास को वो पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अपने भारतीयों से। हिंदुत्व की वो बात करते हैं। हिंदुत्व की बात जब करते हैं तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जिस हिंदू धर्म की बात आज की जाती है एक राजनीतिकरण करके, वो उसकी कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो धर्म है वो किसी न किसी तरह से एक लड़ाई झगड़े फसाद नफ़रत दंगा इन चीज़ों के तरफ ले जा रहा है। धर्म ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दें, हमारा धर्म कोई भी धर्म हो, चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म की बात की से शुरुआत की, वो इसलिए की कि जब हम यूरोपियन सभ्यता को पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, किसी भी एंशिएंट में, इवन हम प्री हिस्ट्री में जाते हैं तो भी पता चलता है कि भारत का इतिहास जो है वो सबसे पुराना है। ग्रीस की चर्चा भी नहीं हुई थी, कभी इटली के बारे में सोचा नहीं गया था, तब से हमारा भारत देश है। तो हिंदुत्व की मैं बात कर रहा था। हिंदुत्व का मतलब यहाँ पर है दैविक जो भी है वो प्रकृति है। जितने भी पेड़ पौधे फल फूल जीव जंतु वो सब हिंदू धर्म में उसको एक स्थान दिया गया है, पवित्र स्थान दिया गया है, इसीलिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि वो दूसरे धर्म के बारे में बुरा बताते हैं। सब धर्म का लक्ष्य एक ही है, वो क्या है? क्रिएशन, मनुष्यता, जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना, जीवन को हेवन जैसा बनाना। ठीक है, हर धर्म के ज़रिए यही एक रास्ता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है वो डेथ में चला जाता है। डेथ तो सबकी होती है, लेकिन उसकी जो मौत होती है वो हर रोज़ मौत होती है, डर डर के। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति का इंसान होने का एक मतलब है, पर्पस है। कहते हैं कि इंसान यूं ही ऐसा नहीं कि जब आप जाएं तो एक अपना चिन्ह छोड़ के जाएं। चिन्ह का मतलब ये नहीं कि पुतला बन गया हो गया काम, ये नहीं। पुतला बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप ऐसा काम कर जाएं कि लोगों के जहन में आप उतरें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे प्रेरित हों, इंस्पायर हों अच्छे काम के लिए, एक सद्भावना हो। ये मैसेज देना चाहते हैं। विवेकानंद महान ऐसे ही नहीं बने, उनमें महान फिलॉसफी थी, इसलिए वो पूरी दुनिया में उछाए अपनी फ़िलॉसफी से, वो दुनिया को प्रेरित किए। वेस्टर्न कल्चर पर उन्होंने अध्ययन किया,
वहाँ के लोगों को प्रभावित किया। हमारा भारत वाकई महान रहा है, इसका इतिहास बहुत महानतम है, ग्रेटेस्ट है। तो मदर लैंड को एड्रेस करके कहते हैं कि भारत हमारी जो है वो सिर्फ भूमि नहीं है, हमारी माता है। और हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है खुशी को प्राप्त करना, जीवन में शांति को प्राप्त करना। तो अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हम हर केवल सिर्फ ये सोचे कि मुझे खुशी मिल जाए, तो वो खुशी नहीं है। मुझे सुख मिल जाए, ये सुख नहीं है। इसको पहले समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सुख और खुशी जब तक हम कॉमन नहीं करेंगे, जब तक मास में नहीं रहेंगे, मास में हम नहीं एक साथ होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, तब तक खुशी और सुख और शांति कभी नहीं मिल सकती, कोई समृद्धि नहीं हो सकती है। जरा कल्पना करिए कि आप घर में रह रहे हैं, बहुत विलासितापूर्ण रह रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, सुख शांति से मौज मस्ती कर रहे हैं, और आपके बगल में लोग रोज़ भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब बताइए ये किस प्रकार की खुशी होगी, किस प्रकार की शांति होगी और किस प्रकार का सुख होगा, कैसी खुशी होगी। उनका कहने का मतलब है कि जब तक हम कॉमन मैसेज की बात नहीं करेंगे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पावर में है तो वो तब तक सफल नहीं है, तब तक वो जिम्मेदार नहीं है जब तक वो कॉमन मैसेज की बात नहीं करता है, जब तक वो सबकी शिक्षा की बात नहीं करता है, सबकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है, सबकी रोटी की व्यवस्था नहीं करता है। व्यवस्था करने का मतलब ध्यान देना, उसको रास्ता देना। जो पावर है, किसी को पोस्ट क्यों मिलता है? हर व्यक्ति को पोस्ट, ऊंचा से ऊंचा पोस्ट चाहिए। पोस्ट क्या है? केवल भोगने के लिए, अय्याशी करने के लिए नहीं। विवेकानंद कहते हैं कि अगर बड़ा पोस्ट मिला है तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब प्रधानमंत्री जैसे हैं तो वो तो एक ही होते हैं, तो आप कहेंगे सब काम प्रधान ही मंत्री करेंगे? नहीं, ये नहीं कहते हैं। एक बड़ा पोस्ट है, एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है किसी देश में, तो वो क्या करें? उनको काम नहीं करना, उनको तो पॉलिसी बनानी है, और जो पॉलिसी बनेगी उस पर काम करेंगे। बाकी सबका काम बटा हुआ है। सही पॉलिसी बनेगी तो सही निर्णय होगा, सही काम होगा, गलत पॉलिसी बनेगी तो गलत काम होगा। तो कहते हैं विवेकानंद कि अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, एक भी व्यक्ति रोता बिलखता है, एक भी व्यक्ति अगर अनपढ़ गंवार रह जाता है, तो वो समाज की असफलता है, देश की बहुत बड़ी असफलता है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश को कोई बचा नहीं सकता, उसकी डेथ हो जाएगी। लोग हो सकता है जिंदा रहेंगे भेड़ बकरी की तरह, क्योंकि न्यायपालिका बनाने वाला, वक्ता, फिलोसफर या सिस्टम के जो बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं वो एक ही होते हैं, सिर्फ एक। लेकिन उसको फॉलो करने वाले, उसको मानने वाले भेड़ की तरह, उनको सीधे उन्होंने लिखा है लाइक शिप, भेड़ की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। यानी भेड़ जो है अपनी विवेक कुछ नहीं लगाती है, बस वो चलते चली जाती है। एक कुआं में गिरा, बाकी सभी कुएं में गिरेंगे। तो जनता वैसी ही होती है। तो वो ऐसा नहीं कहते कि सबको साक्षर बनाए, ऐसी व्यवस्था करें। अगर आप पावर में है, अगर आपके पास सिस्टम में बड़ा पोस्ट दिया गया है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसको सही तरह से निर्वाह करें। तब हमारा जो मदरलैंड है वो महान होगा, तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हर चीज़ है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर बच्चों को चाहिए कि अपने पास्ट को पढ़ें। अब पास्ट को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? उनको इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आर्ट का अध्ययन करना पड़ेगा, साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाके उनमें मनुष्यता का निर्माण होगा। सिर्फ साइंस पढ़ लें, साइंस क्लासेज आप ज्वाइन कर लें, कोचिंग ज्वाइन कर लें, उससे नहीं होने वाला है। विवेकानंद के पास एक विज़न थी, महात्मा गांधी के पास एक विज़न थी। उस विज़न की बात करते हैं कि अगर देश का निर्माण करना है तो आपको बहुत बड़ी दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी, विज़न रखना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। और उसके लिए जो पहला जो पायदान उन्होंने रखा वह है शिक्षा, सबकी शिक्षा। कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई भूखे नहीं मरे, ठीक है, कोई ऐसे यूं ही नहीं भटक जाए।
फिर हमारा देश का निर्माण नहीं होगा, यानी देश हमारा गर्त में चला जाएगा। तो इंडिया और मदरलैंड वो कहते हैं कि महान है, और महान है कैसे महान है, उसके इतिहास को पढ़ें। जब इतिहास को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें रास्ता मिलेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे और कंट्रीब्यूशन देंगे। हर व्यक्ति कंट्रीब्यूशन इस देश में किसका होता है? मजदूरों का होता है, किसानों का होता है, शिक्षकों का होता है, ठीक है, वर्करों का होता है, इन सब का होता है। पूंजीपति का बेटा अगर बैठ के उस पूंजी का हकदार बन जाता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है समाज में, बिल्कुल नहीं। वो एक लोथरा बन के रह जाता है और समाज का बर्डन बन के रह जाता है, और वो धीरे धीरे अपराधी बन जाता है। जब तक का कोई व्यक्ति क्रिएटिव नहीं बनता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, उसमें मनुष्यता पनप ही नहीं सकती है। तो क्रिएशन की बात करते हैं हर जगह, माय फ्रेंड, माय लैंड, इस तरह से करके एड्रेस करते हैं कि इंडिया जो है वो मदरलैंड है, और उसकी इज्जत करना। इज्जत कैसे करेंगे? सिर्फ पूजा कर देने से। धर्म, तो धर्म की जिस धर्म की बात करें, हम हर बार वो रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन क्योंकि ये हमें बांधता है, ये हमें एक करता है। किस चीज़ के लिए? लड़ने के लिए नहीं, मनुष्यता के लिए, शांति के लिए, प्रेम भाव के लिए, सद्भाव के लिए। वो बार बार यही आह्वान कर रहे हैं। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी फ़िलॉसफी ज़िंदा है। और अगर हम ऐसे ही अनपढ़ गंवार बनते चले गए तो कहाँ से कोई भी हम पर राज कर सकता है, कोई भी डिक्टेट कर सकता है, कोई पर भी हम पर आके तानाशाही कर सकता है, और हमें सुनना होगा, हमें फॉलो करना होगा, अंधभक्ति करनी होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा, और इससे देश डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाएगा। एक पूरी शक्ति लग जाएगी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिर्फ आपको भेड़ बकरी बनाने के लिए, सिर्फ आपको गुलाम बनाने के लिए। उससे वो सचेत करते हैं कि नहीं, गुलाम नहीं बनना है, किसी का गुलाम नहीं बनना है। और आज़ाद हम तब हो पाएंगे जब सही शिक्षा लेंगे, तब हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तब हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तब हम, जब तक हम सामने वाले लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, तो फिर इंसान की ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है। सब जानवर अपने लिए जीता है, लेकिन वो भी अपने बच्चों के लिए करता है, उसकी चिंता करता है। तो कहते हैं कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो आने वाले जनरेशन जो है वो हमारे बच्चे हैं। हम क्या धरोहर छोड़ के जा रहे हैं, क्या जाएंगे, क्या संस्कृति छोड़ के जाएंगे? यही सब तो धर्म है, यही तो हिंदुइज्म है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इतना मुमकिन नहीं है कि एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं नटशेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इच्छा तो होती है कि मैं 10 लेक्चर इस पे दूँ, एक एक चीज़ पढ़ के मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन उतना संभव नहीं है। शायद आप भी बोर हो जाएंगे, इतना लंबा वीडियो कौन देखने जाता है। ऐसे भी रुझान बड़ी कम होती है, पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। तो मैं आपको बेहतर है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, हर बच्चे समझदार हैं, आज बेवकूफ़ कोई नहीं है। लेकिन उस समझदारी का मतलब तब होगा जब उस पर हम चिंतन करें, मंथन करें, और उसका निचोड़ हम अपने आप में आत्मसात करें और सही निर्णय लें और आगे बढ़ें। यही तो है। लिटरेचर क्यों पढ़ना है? साइंस पढ़ के क्या करिएगा? साइंस में कहीं लिखी हुई है कि कैसे चला जाता है, कैसे खाया जाता है, ठीक है, कैसे आपको लोगों से व्यवहार करना, ये साइंस में नहीं लिखी हुई है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी आर्ट्स में, साहित्य में, म्यूज़िक में। तो जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इंसान बन ही नहीं सकते हैं। आपके जीवन की शुरुआत ही साहित्य से होती है, आर्ट से होती है। चलना, बोलना, चिल्लाना, हंसना, ये सब आर्ट है। इसीलिए साहित्य की बात करते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया और मदरलैंड, इसको संजोने की बात कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी फिलॉसफी दे के चले गए कि आज वो हमारे भी ज़िंदा हैं। शरीर से नहीं है, लेकिन विचारों में ज़िंदा है। उन्हें कोई नहीं मार सकता। महात्मा गांधी को कोई नहीं मार सकता, विवेकानंद को कोई नहीं मार सकता है, रवींद्रनाथ टैगोर को कोई नहीं मार सकता है। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं अगले वीडियो में एक अगला चैप्टर जो है वो स्टोरी का मैं प्रस्तुत करूँगा। आप ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।